नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओशो की। ओशो जो कि कुचवाड़ा में पैदा हुए एमपी के अंदर, एक छोटा सा गांव जिसका आपको शायद नाम भी नहीं पता होगा, और वहां पैदा होने वाला एक शख्स अमेरिका जैसे देश के अंदर, जहां पर 1 इंच ज़मीन ख़रीदना भी एक बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी भारतीय की बात करें तो सिर्फ अमेरिका का वीज़ा ले लेना ही वे अपने आप को सोचते हैं कि जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली। और ऐसे देश के अंदर दोस्तों 65,000 एकड़ ज़मीन, कितनी 65,000 एकड़ ज़मीन एक हमारे ओशो ने अमेरिका के अंदर ख़रीद के अपना एक बहुत बड़ा रजनीशपुरम नाम का एक शहर बसा लिया। और दोस्तों आप सोचो कि अंग्रेज़ जो कि कितने नशों में खोए रहते हैं, बड़ी गलत आदतों में खोए रहते हैं, उन लोगों को, लाखों लोगों को भगवा वस्त्र पहनाकर हरि नाम पर झुमा दिया ओशो ने। और ध्यान जैसी आध्यात्मिक चीज़ जो कि भारत के अंदर जन्म लेती है, ऐसे संत को हमारे देश के अंदर धुतकारा गया। अगर आप ओशो के उस समय की पूरी जीवनी पढ़ेंगे तो ओशो को 90% जो सनातन धर्म के लोग थे उन्होंने ओशो को बुरी तरह से नकार दिया था। और ओशो ने जाकर अमेरिका के अंदर जब अपना वर्चस्व स्थापित किया, तब लोगों की समझ में आना शुरू हुआ। और आज लोग उस बात को जान रहे हैं कि ओशो क्या थे और हम लोगों ने किसको खो दिया था। आज करोड़ों अमेरिकी जो हैं ओशो के नाम पर पागल हो रखे हैं, वो अपने ध्यान के अंदर झूमते रहते हैं। ओशो के लाल कपड़े डालकर वह लोग झूम रहे हैं, और वो लोग इतना कुछ पा चुके हैं ओशो से, इतने लोग एनलाइटेंड हुए हैं ओशो के बाद कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इवन हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, उसके बावजूद भी लोगों को अध्यात्म की नॉलेज नहीं मिल पा रही है। जबकि ओशो ने पूरा का पूरा ज्ञान अपनी बुक्स के अंदर उठा के रख दिया। दोस्तों, ओशो ने अपने जीवन काल के अंदर 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं। 1.5 लाख किताबें पढ़ना, आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। 1.5 लाख किताबें अपने छोटे से जीवन के अंदर पढ़ना, और ना सिर्फ पढ़ना, वे सभी किताबें उनको एकदम कंठस्थ थी। जैसे कि एक कंप्यूटर में जिस तरीके से हम एक बार कोई चीज़ फीड कर देते हैं ना, और वो कभी भूलता नहीं है जब तक उसको वहाँ से डिलीट ना किया जाए, इस तरीके से ओशो का दिमाग था। और मेडिटेशन के कारण ही उनका जो ये दिमाग था वो इतना शार्प हो पाया। उन्होंने खुद बताया कि मैं जो भी बुक एक बार पढ़ता था, बस वो मुझे दिमाग में वो फीड हो जाती थी, मेरे दिमाग में वो याद हो जाती थी। अब मुझे कभी भी उस टॉपिक पे अगर कोई बात करनी है तो एज इट इज़ वो उस बुक के उस पन्ने को एज इट इज़ पढ़ देते थे। लोग हैरान होते थे भी किस तरीके से एक इंसान जो है इतनी बढ़िया स्पीच कर रहा है और कुछ सोच नहीं रहा, कोई स्क्रिप्ट नहीं कर रहा कि क्या मुझे बोलना है क्या नहीं। जो उसके मन में आता था उस बात के ऊपर एज इट इज़ ओशो स्पीच देते थे। दोस्तों, 100 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ ओशो की पर्सनल संपत्ति। आज पूना के अंदर जो आश्रम है वो लगभग अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति ओशो की आज भी है, जो कि अंग्रेज़ों ने धोखे से हथिया ली। सोचो, हमारे देश के लोगों ने ओशो को धुतकारा, और आज बाहर के लोग जो करीबन एक साल में 100 करोड़ की रॉयल्टी कमाते हैं सिर्फ ओशो के नाम को ट्रेडमार्क कराने के ऊपर। सोचो, हमारे देश के लोगों में कितना बड़ा ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश के दिमाग पर हो चुका है कि कोई इंसान जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी टांग खींचने में हमारे भारत के लोग जो हैं वो ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। वह सोचते नहीं है कि वह बंदा क्या बात कह रहा है और मेरे कितने काम की हो सकती है। ईर्ष्या हमारे देश के अंदर कूट कूट कर नसों में भरी हुई लोगों के अंदर, और हर इंसान जो है दूसरे से जलन करने की वजह से जो है ना उसको आगे बढ़ने देता है और ना वो खुद आगे बढ़ पाता है। और अमेरिका के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, अमेरिका के लोग जो हैं अगर उनके देश में अगर एक बंदा एक छोटा सा काम भी करता है ना, तो 1000 लोग उसके उस काम को प्रमोट करने के लिए आ जाते हैं बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ना तो उससे वो कोई कमीशन मांगते हैं, ना किसी भी प्रकार की वो उसको कहते हैं कि तू इतना कमाएगा तो तू मुझे इसमें से इतना दियो। सिर्फ जो है वो ये सोचते हैं कि ये हमारी कंट्री का ऐप है, या कोई हमारी कंट्री की वेबसाइट है, या हमारी कंट्री का कोई यूट्यूब चैनल है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अमेरिका के लोग देखते हैं कि ये अमेरिकन की है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोग उसको प्रमोशन देना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है दोस्तों, आज अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश होता चला जा रहा है, और भारत इतने सब कुछ सक्षमता होने के बावजूद नीचे डाउन पे डाउन जाता जा रहा है। यहाँ पर कंपटीशन, कहीं दुनिया में ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर दोस्तों लोग आपस में कंपटीशन नहीं करते होंगे, बल्कि अमेरिकी आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। पर अमेरिका के अंदर एक चीज़ जो है वो सबसे बड़ी है,
वो लोग कभी भी किसी को कॉपी नहीं करते। एक इंसान ने अगर कोई चीज़ बना दी है तो दूसरा इंसान सोचता है कि मैं इससे कुछ अलग करूं। आप देखो, फेसबुक चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी साइट है। अगर फेसबुक चाहे तो वो अगर 1000 रुपये महीने का चार्ज करना स्टार्ट कर दे, तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई शक्ति नहीं है अगर आपको 1000 रुपये देने से आपको रोक दे। सोचो, पूरी दुनिया में लगभग 70-80% आबादी जो है इस समय फेसबुक यूज़ कर रही है। और फेसबुक का जो मालिक मार्क जुकरबर्ग, पूरा नाम ध्यान में नहीं है, जुकरबर्ग ही है शायद, तो वो इंसान जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेता। सोचो कितनी बड़ी उसकी सोच है। वह दुनिया भर की कंपनियों को अपनी एक साइट के साथ जोड़कर उससे पैसा कमाता है। सिर्फ उसका कारण क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और हमारे भारत के लोग यहाँ की चीज़ों को नीचा दिखाते हैं। उनको शर्म आती है, हमारी चीज़ें जो है, हमारे देश की चीज़ें बेकार हैं, थर्ड क्लास बोलते हैं अपने ही आप को, तो दूसरे से हम क्या उम्मीद करेंगे। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है कि ओशो जैसे संत को भारत में वो नाम नहीं मिला, वो जगह नहीं मिली। आज जो आजकल के युवा आए, जो पढ़े लिखे लोग आए, जिन्होंने ओशो को समझा, जिन्होंने ओशो की पता नहीं कहाँ से उनको ओशो मिल गए, यानी कि उन्होंने एक बुक पढ़ ली तो उन्होंने उनकी सारी साहित्य को ही पढ़ डाला, तो जो है वो लोग ओशो को आज इतना अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं जो उस समय के लोगों को करना चाहिए था। जो विदेशों के अंदर आज ओशो 180 भाषाओं के अंदर ओशो को ट्रांसलेट किया जा रहा है। 100 करोड़ की रॉयल्टी एक आश्रम कमाता है, वो उसका ओनर जो कि इंडिया से बाहर का है। सोचो, 100 करोड़ रुपए पर साल का हमारे इंडिया में ही आता ना, हमारे इंडिया से बाहर ना जाता। अगर किसी भारत के बंदे ने ओशो को उस समय समझा होता और उनको ढंग से फॉलो किया होता और अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा किया होता। तो दोस्तों, आज भी हमारे देश में हमारे देश के संतों को गिराने की, उनकी ज्ञान को नष्ट कर देने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हमें यही चाहिए कि अपने देश के, अपने सनातन धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए। अभी ये समय है, अगर अभी भी हमने अपने देश के जो स्पिरिचुअलिटी को अगर हमने ख़त्म कर दिया तो भारत भीख मांगते हुए, भारत को देर नहीं लगेगी, भारत बहुत जल्दी भिखारी की तरह हो जाएगा। तो ये संतों का देश है, हमें संतों को आगे लाना चाहिए और अपने बच्चों को भी संतत्व की दीक्षा देनी चाहिए, ताकि जो है हमारे देश का जो धर्म है वो सदा बना रहे। दुनिया भर में इस्लाम के लोग, आप जानते हो कि सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर हम भी अपने देश के धर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारे देश का तो भगवान ही मालिक है। अभी समय है, जग जाओ, दूसरों को जगाओ। और ये वीडियो को कम से कम 50 लोगों को भेजना आपका फ़र्ज बनता है, लोगों को जागृत करें। मैं ये नहीं कहता कि हाँ भी मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा, मुझे कुछ भी ना मिले, बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे देश के अंदर ध्यान कभी नष्ट ना हो, हमारे देश से इतनी बड़ी संपदा ख़त्म ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।